IITian AKB welcomes you. तो ये रिज़ल्ट है अपने पास, mod of x लेस देन b ग्रेटर देन a, है ना। यहाँ पर आपके पास a और b दोनों कैसे पॉजिटिव हैं और a की वैल्यू लेस देन b है। इसका आंसर क्या बताया था मैंने, x बिलोंग्स टू -b टू -a यूनियन a से b, है ना, ये बताया था मैंने। अच्छा, तो इसको हमें अब शो करना है। तो अगर हमें इसको शो करना है तो भाई mod ऑफ x लेस देन b ग्रेटर देन a, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें दो तरीके की इनइक्वलिटी हैं, दो हैं इनइक्वलिटी। पहली वाली को अगर हम s1 बोल दें तो जो कि क्या होगी, a लेस देन mod x, ठीक है। और दूसरी वाली को अगर s2 बोल दें तो दूसरी क्या हो जाएगी, mod ऑफ x लेस देन b। अच्छा, यहाँ पर जो mod x की वैल्यू है ये क्या है, ये mod x की जो वैल्यू है क्या है, mod ऑफ x लेस देन b एंड mod ऑफ x ग्रेटर देन a, यानी कि mod ऑफ x की वैल्यू लेस देन b भी है और ग्रेटर देन a भी है, यानी यहाँ पर इन दोनों इनइक्वलिटीज़ के बीच में एंड का साइन लगेगा, ठीक है। और एंड का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है यूनियन, और एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन लेना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो a लेस देन mod x है तो mod x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन a हो जाएगा। अगर mod x ग्रेटर देन a है तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a, ये इसका सोल्यूशन है। और ये एंड यहाँ पर आ गया। अच्छा, इस वाले का सोल्यूशन हर बच्चे को पता होगा, x लेस देन b ग्रेटर देन -a, ये मैंने अभी पहले बताया था। तो ये s1 का सोल्यूशन है, ये s1 का सोल्यूशन है, और ये किसका सोल्यूशन है, ये s2 का सोल्यूशन है। तो जो फाइनल आंसर आएगा, इसका फाइनल आंसर जो s आएगा वो s क्या होने वाला है भाई, s जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, s1 इंटरसेक्शन s2। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अब कैसे ले सकते हैं वो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले s1 सोल्यूशन को बनाएंगे नंबर लाइन पे, ये s1 सोल्यूशन है, तो ये था a और ये है -a। तो क्या बोल रहा था, लेस देन -a, यानी ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी -∞ तक, है ना, ये सारी वैल्यूज़। और ग्रेटर देन a, ग्रेटर देन a, तो ये पूरी वैल्यूज़ आ जाएंगी ग्रेटर देन a, ये आपके पास +∞ तक चली जाएंगी, ठीक है, इधर -∞। अच्छा, s1 का बना लिया। अब s2 का जब हम बनाएंगे तो बहुत ध्यान से बनाएंगे। s2 का ध्यान से बनाने का मतलब क्या है, s2 का जो सोल्यूशन हम यहाँ पर बनाएंगे वो s1 के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अकॉर्डिंग बनाने का मतलब क्या है भाई, माइनस, यहाँ पे देखिए mod ऑफ x लेस देन b, mod ऑफ x लेस देन b, यानी x लेस देन b ग्रेटर देन -b, ये है ना। तो जैसे x की वैल्यू -b और b के बीच में है, तो b यहाँ पर कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग, b कैसे प्लॉट करेंगे भाई, a क्या था, वो b से छोटा था, a क्या था, b से छोटा था। तो a अगर यहाँ पे लेंगे तो b हमें कहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा, और -b कहाँ पे लेना पड़ेगा, वो फिर यहाँ आएगा प्लॉटिंग में, है ना, ठीक है। a लेस देन b हमको क्या बताता है भाई कि -a जो होगा वो ग्रेटर देन होगा -b। इनइक्वलिटी में अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई होता है तो साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो -a -b से क्या है, बड़ा है, यानी -b छोटा होगा -a से, तो ऑफकोर्स वो -a के पहले आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो -b से b तक का पॉइंट जो होगा वो s2 का सलूशन है, तो यानी ये सारी वैल्यूज़ है। अब हमें क्या करना है, इन s1 और s2 का इंटरसेक्शन पोर्शन देखना है। तो इंटरसेक्शन पोर्शन आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या कॉमन है। अगर इस वाली s1 की जो प्लॉटिंग है इसको हम यहाँ पर रखने की कोशिश करें या s2 को इस पर रखने की कोशिश करें, ठीक है, तो हम देखेंगे कि कॉमन पोर्शन कहाँ से कहाँ आ रहा है, -b से -a, और यहाँ पे क्या हो रहा है, a से b, ठीक है। तो कॉमन पोर्शन हमको क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है भाई, कॉमन पोर्शन आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज़ यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी है,
ऐसे ही ये वैल्यूज़ यहाँ पर भी हैं और ये वैल्यूज़ यहाँ पर भी हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर तो हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो फिर कॉमन पोर्शन में नहीं आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बच्चों कैसा दिखने वाला है, यहाँ पर आंसर कैसा दिखेगा, x बिलोंग्स टू -b से -a, और ओपन रहेगा क्योंकि यहाँ पर ओपन है ना, तो -b ओपन से -a ओपन। अगर यहाँ क्लोज्ड होता तो -b भी क्या करते, क्लोज कर देते, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, तो दूसरे पार्ट को जोड़ने के लिए यूनियन, ठीक है ना, तो क्या आएंगी वैल्यूज़, a से b, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपका आंसर आ चुका है जो कि पहले से ही एक्सपेक्टेड था, ठीक है, ये है ना। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई यहाँ पर ये बोलता है कि ये इक्वलिटी है यहाँ पर, तो फिर ये सारे ब्रैकेट आपके क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, यहाँ क्लोज हो जाएगा, है ना, यहाँ क्लोज हो जाएगा, यहाँ क्लोज हो जाएगा, यहाँ क्लोज हो जाएगा, यहाँ क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ क्लोज होगा। अगर यहाँ क्लोज है तो यहाँ सब जगह क्लोज कर दीजिए, तो आपका आंसर जो बनेगा वो यहाँ क्लोज हो जाएगा और यहाँ क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देखा कि इस तरीके से हमने उन दोनों रिजल्ट्स को भी शो कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसमें आपको करस्पॉन्डिंग फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने अभी कुछ पिछले स्लाइड में आपको बताया था, ठीक है। करस्पॉन्डिंग फैक्टर यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ करस्पॉन्डिंग फैक्टर के बारे में। जैसे कि जब भी हमने x माइनस के इज इक्वल टू 0 पुट किया, मान लीजिए यहाँ पर k आपका कोई भी फिक्स नंबर है ना, कोई भी आप रियल नंबर ले लीजिए, है ना, और x आपका क्या है, यहाँ पे x वेरिएबल है ना, x वेरिएबल है, ठीक है। तो x माइनस के फैक्टर अगर आप 0 करते हो तो x इक्वल टू क्या आता है, k आता है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि x माइनस के इज अ करस्पॉन्डिंग फैक्टर ऑफ व्हाट, करस्पॉन्डिंग फैक्टर ऑफ k, है ना। तो ये करस्पॉन्डिंग फैक्टर आपका क्या चीज़, इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि k x माइनस के को 0 किया तो x इक्वल टू के आया, वो k हमने यहाँ प्लॉट कर दिया, इसका करस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या है, x माइनस के है। तो ये x माइनस के फैक्टर राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू अटेन करता है, और k के लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव वैल्यू अटेन करता है, ठीक है। क्यों करता है भाई, देखिए अगर ये वाला आपको रीज़न पता है, अगर ये वाला रीज़न पता है, इसमें अगर x होगा वेरिएबल तो वो k से बड़ा होगा, तो x k से बड़ा है यानी x माइनस के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और x माइनस के अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब x माइनस के जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसी तरह से अगर इधर है तो x लेस देन के होगा यानी x माइनस के क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो इसको यूज़ करके अगली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल mod ऑफ x माइनस 1 प्लस mod ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, और किसी ने बोला कि इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व द इनइक्वालिटी। सॉल्व करना है मतलब आपको वो सारी x की वैल्यूज़ निकालनी है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर मॉड फंक्शन ना होता तो ईज़िली इसको सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। तो अब हम किसी भी तरह से कोशिश करेंगे कि इस मॉड फंक्शन को यहाँ से हटाया जाए। तो हटाने का तरीका क्या है, उसका एक प्रॉपर मेथड है, ठीक है, और मैं उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पे, जो प्रॉपर मैनुअल वे है वो मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मॉड के अंदर दो क्वांटिटी ऐसी हैं जो कि मॉड के अंदर हैं, एक तो x माइनस 1 है और एक x माइनस 2 है, दोनों ही मॉड के अंदर है। ऐसा हो सकता है कि कोई एक अलग क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर हम प्लस x कर दें, है ना, या प्लस x प्लस 3 कर दें, तो वो ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी जो मॉड के अंदर नहीं होंगी। तो हमें करना क्या है
मॉड के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं सबको 1 बाई 1 क्या करना है, प्लॉट करना है, मतलब 0 करना है और जो नंबर मिले उन्हें प्लॉट करना है। ठीक है, तो जैसे ये वाला नंबर x-1 जो है वो मॉड के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, x-1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, उसको हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। ठीक है, 1 का करस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या होगा, x-1, जो कि इस साइड पे क्या होगा पॉजिटिव और इस साइड पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। इतनी बात आप समझ गए। अब और क्या नंबर है जो कि मॉड के अंदर है, तो मॉड के अंदर x-2 है, अगेन x-2 इक्वल टू 0, देन क्या होगा x इक्वल टू 2 आएगा, तो x इक्वल टू 2 अकॉर्डिंगली प्लॉट किया, मतलब 2 1 से बड़ा है तो राइट साइड में लिखा। ठीक है, 2 का करस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या होगा भाई, 2 का करस्पॉन्डिंग फैक्टर x-2 होगा, जो कि अगेन राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इतना समझ गए आप। ठीक है, अच्छा, इतना समझने पे अब यहाँ पर देखेंगे कि अब इसके बाद हमें क्या करना है। तो हमने या आपने यहाँ पे देखा कि हमने उन नंबर्स को प्लॉट कर लिया है जो कि मॉड के अंदर थे। ठीक है, और वो किस साइड पॉजिटिव होंगे और किस साइड नेगेटिव होंगे ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमने प्लॉटिंग की तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये लास्ट थर्ड पार्ट है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों को डील करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जब हमने प्लॉटिंग की तो यहाँ पर एक ये पहला केस है, ये दूसरा केस है और ये तीसरा केस है, यानी कि हमें इसका आंसर अगर निकालना है तो हमें 3 केसेस बनाने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल केस 1 है ना। अच्छा, जो केस 1 है आप किसी को भी केस 1 बना सकते हैं, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इधर वाला बनाना है या इधर वाला। ठीक है, कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो मैं पहले ये वाला केस जो है इसको फर्स्ट केस में मान के चल रहा हूँ। ये फर्स्ट केस क्या है भाई, ये वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी, जो भी x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 2 होगी, है ना। तो केस 1 x ग्रेटर देन 2 का लिया है हमने। तो अगर x ग्रेटर देन 2 का केस है भाई, अगर x ग्रेटर देन 2 का केस है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे x ग्रेटर देन 2, यानी ये वाले पोर्शन में अगर आप देख रहे हो, ये वाले पोर्शन में अगर आप देख रहे हो तो x-2 फैक्टर भी पॉजिटिव है और x-1 फैक्टर भी पॉजिटिव है, दोनों ही फैक्टर पॉजिटिव हैं। तो दोनों के जो मॉड होंगे, दोनों के जो मॉड होंगे भाई, इस केस में मैं क्या लिखने वाला हूँ ध्यान से देखना, इस केस में x-1 भी पॉजिटिव है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इस वाले में x-1 क्या है, पॉजिटिव ही है ना, क्योंकि वो x-1 इस पूरे साइड में पॉजिटिव है तो इतने पोर्शन में भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो x-1 पॉजिटिव है, साथ ही साथ x-2 भी पॉजिटिव है। मैंने बताया था कि जब कोई नंबर पॉजिटिव होता है तो उसका मॉड वही सेम नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब क्या होने वाला है कि मॉड ऑफ x-1 जो होगा वो एग्जैक्टली x-1 हो जाएगा और मॉड ऑफ x-2 क्या होगा, वो भी एग्जैक्टली x-2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको अभी कुछ बच्चों के लिए मैं ऐसे लिख करके बता दे रहा हूँ सिर्फ एक केस में, बाकी तो आपको सब काम डायरेक्ट ही करना पड़ता है। ठीक है, करना होता है, मतलब टाइम सेविंग के लिए। ठीक है, अभी मैंने आपको लिख के बता दिया। अच्छा, तो जब इस केस में आप इस इनइक्वलिटी का आंसर निकाल रहे हो अंडर दीज रेस्ट्रिक्शंस, है ना, या अंडर दीज कंडीशंस, तो उस केस में इस इनइक्वलिटी की फॉर्म या शक्ल कैसी दिखेगी, है ना। इस केस में कैसी दिखेगी भाई, इस केस में तो जो x-1 है वो भी पॉजिटिव है, x-2 वो भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों का जो मॉड होगा वो क्या होगा, सिंपली हट जाएगा। तो ये इनइक्वलिटी कैसी दिखेगी इस केस में, हमको इस केस में ये इनइक्वलिटी कैसी दिखने वाली है, ये आपको सिर्फ ऐसी दिखेगी, x-1 है ना प्लस x-2 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, ये दिखेगी। अच्छा, इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लिया अगर, तो क्या आएगा, x 2x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, तो 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, है ना, यानी कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7/2, यानी कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 7/2 से इन्फिनिटी, है ना। इसको हमने स्टार नंबर दे दिया। अब ध्यान से देखो, इस केस में
मॉड की ये वैल्यूज़ आनी थी, जिनकी वजह से इस इनइक्वलिटी को अगर देखा जाएगा तो वो ऐसी दिखेगी। उसका सलूशन ये आ जाएगा x की वैल्यूज़। तो क्या इस केस का ये फाइनल आंसर है? तो भाई यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा कि जब भी यहाँ पर आपको आंसर मिले, ऐसा सब केस लगाने के बाद आपको ये आंसर मिले, तो इस आंसर को इस केस के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है ना? ठीक है, तो कोई किसी भी केस में आप काम कर रहे हैं, किसी भी केस में आप हैं, वर्क कर रहे हैं, तो जो आंसर आता है उसका इस केस के साथ इंटरसेक्शन लीजिए, तब आपको इस केस का फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, तब आपको इस केस का फाइनल आंसर मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन आपको लेकर के दिखाता हूँ छोटा सा। ये देखिए भाई, x ग्रेटर देन 2 है, तो 2 तो हमने यहाँ पे डाल दिया, और ग्रेटर देन 2 है तो ये सारी वैल्यूज़ आएंगी, राइट, ये सारी वैल्यूज़। और अपना जो आंसर आया वो क्या है? 7/2 है। 7/2 मतलब 3.5 है ना? 7/2 का मतलब क्या होगा? 3.5। तो वो तो यहाँ पे से 2 से ज़्यादा ही होगा, तो ये 7/2 आएगा। और क्लोज्ड 7/2 से इन्फिनिटी, ये सारी वैल्यूज़। तो भाई जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो आपको कॉमन पोर्शन क्या मिल रहा है? कॉमन पोर्शन क्या मिल रहा है? 7/2 से इन्फिनिटी मिल रहा है। फॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है कि केस के साथ इंटरसेक्शन लेने पे आपको यही वैल्यूज़ मिल रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट या आंसर का पहला केस का जो आंसर है आ गया S1। ठीक है, ऐसे तो सबसे पहले आप केस में देखिए कि मॉड का क्या हो रहा है, उसको लगा के इनइक्वलिटी बना लीजिए, उसका आंसर निकाल लीजिए। उस आंसर का केस के साथ, जिस भी केस में आप काम कर रहे हैं उसके साथ इंटरसेक्शन लेना जरूरी है। उस इंटरसेक्शन से जो फाइनल आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। यही सेम चीज़ मैं आपको केस 2 में भी करके दिखा रहा हूँ। आइए देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर वे आपको यही मिलेगा, और ये ऐसा मेथड है कि ये कहीं पर भी फेल नहीं होगा अगर आप इसे लगाते हैं। हालांकि जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, तब आप बहुत सारे स्टेप्स इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप स्किप करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको लंबा लगेगा नहीं। ठीक है, तो केस 2 देखते हैं। केस 2 बार हम कौन सा ले रहे हैं? x लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1, ये बीच वाला केस ले लिया। तो इस केस में भाई अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो x-1 पॉजिटिव है, तो यानी कि इस केस में इनइक्वलिटी जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये x-1 एज इट इज आ जाएगा। लेकिन भाई x-2 जो है वो इतने पोर्शन में क्या है? निगेटिव है, क्योंकि x-2 पीछे तो सब जगह निगेटिव है ना, तो यहाँ पर भी निगेटिव रहेगा। तो इस केस में आपको इनइक्वलिटी कैसी मिलेगी? ये वाली कैसी लगेगी आपको दिखने में? x-1 है ना, और x-2 फैक्टर अगर निगेटिव है तो निगेटिव का आंसर कैसे होता है? अंदर वाले में माइनस लगाकर, तो माइनस टाइम्स x-2 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 एज इट इज़। ठीक है, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। x-1 माइनस x प्लस 2 है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, x कैंसिल, 2 माइनस 1 1, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, ये आ गया। देखिए 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, तो यहाँ से 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 आपका ये इनइक्वलिटी कैसी होती है? ट्रू होती है, फॉल्स होती है? तो 1 तो 4 से बड़ा होता नहीं, तो ये क्या है? फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा इस केस में? इसका आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 5 आएगा। अच्छा, तो ये तो इसका आंसर आया ना। अब इस आंसर का हमें क्या करना पड़ेगा? इसके साथ इंटरसेक्शन, जो बात मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी। केस लगाया, इनइक्वलिटी बनाई, उसका आंसर निकाला, जो आंसर आता है उसका इस केस के साथ इंटरसेक्शन लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो फाई का जब, वो बात अलग है कि जब आप फाई का इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो भाई फाई का इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पर कोई चीज़ ब्लैंक है और यहाँ पर कुछ रखा हुआ है ना, यहाँ पे कुछ, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? इन दोनों में कॉमन क्या होगा? फाई ही कॉमन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको? इसका इसके साथ अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो भाई फॉर्चुनेटली अगेन x बिलोंग्स टू 5 ही आ रहा है। तो ये जो आंसर है ये आपका क्या आ गया? ये अपनी इनइक्वलिटी का सेकंड पार्ट आ गया है 5, यानी कि इस केस में आपको क्या मिल रहा है?
कोई सलूशन यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है, नो सलूशन। तो केस 2 आ गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं केस 3 की तरफ। केस 3 कौन सा केस है भाई? केस 3 है आपका x लेस देन 1 का केस है। ये देखिए ये वाला केस है x लेस देन 1 का ये केस, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए x माइनस 1 भी निगेटिव है और x माइनस 2 भी निगेटिव है, यानी कि इन दोनों के ही मॉड तो हटेंगे लेकिन विद माइनस साइन। तो इनइक्वलिटी आपको कैसी दिखाई देने वाली है? माइनस टाइम्स x माइनस 1 और माइनस टाइम्स x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। तो माइनस एक्स प्लस 1 है ना, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। तो माइनस 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 माइनस 3 1, यानी 2x लेस आर इक्वल टू माइनस 1, यानी x लेस आर इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ क्लोज्ड, है ना ये। तो भाई केस लिया, इनइक्वलिटी बनाई, सॉल्व किया, ये आंसर आया। अब इसका क्या करेंगे? केस के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। तो केस के साथ इंटरसेक्शन लेके मैं दिखाता हूँ आपको कैसे ले सकते हैं केस के साथ इंटरसेक्शन। भाई ये केस है ना अपना, केस तो यही है। तो लेस देन 1 ये 1 है और लेस देन 1 ये चला गया, ठीक है, ये चला गया। और अपना ये वैल्यूज़ क्या है? माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ क्या आएगा? वो इधर ही आ जाएगा, है ना। माइनस हाफ क्या होगा? वो तो माइनस हाफ है और क्लोज्ड भी है, तो ये सारी वैल्यूज़ आपको इधर मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा कॉमन पोर्शन क्या बोलता है? कॉमन पोर्शन लेस देन माइनस हाफ का जो पोर्शन है वही कॉमन है ना, ये है ना। तो इसका मतलब अगेन फॉर्चुनेटली आपके पास क्या आ गया? यही आ गया, तो ये S3 हो गया, ठीक है। तो भाई जो x की वैल्यूज़ हैं वो ये हो सकती हैं, या फिर यहाँ तो मिला ही नहीं है, ऑफ कोर्स ये सेट हो सकता है, या फिर आपके पास ये हो सकता है। तो जो फाइनल आंसर आने वाला है, फाइनल आंसर जो आने वाला है वो क्या आएगा अपना? फाइनल आंसर इन सभी का यूनियन हो जाएगा, है ना। आंसर S इज इक्वल टू, है ना, S1 यूनियन S2 यूनियन S3। तो क्या होगा? S1 क्या है भाई? S1 तो ये है 7/2 से इन्फिनिटी यूनियन 5 यूनियन माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ क्लोज्ड, ये ठीक है। अच्छा इन सभी का अगर यूनियन करेंगे तो 5 का किसी के भी साथ खाली सेट है, किसी में भी मिलाएंगे तो वही वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर आएगा, आपको जो आंसर लिखना है वो कैसे लिखना चाहिए? कैसे लिखना चाहिए ये आंसर? फाइनली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू, पहले माइनस वाले लिख लेते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ क्लोज्ड यूनियन क्लोज्ड 7/2 से इन्फिनिटी, है ना ये। तो ये आपका फाइनल आंसर है, क्लियर। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको डिस्कस कर दी, ठीक है। आगे भी मैं कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ आपको चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। स्टॉप करते हैं वीडियो यहाँ पे।